हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। आज हम वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे कि वर्ब्स क्या होती है। ओके, तो इसके जो टॉपिक्स हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, ये हम कर चुके हैं। आज हम वर्ब का टॉपिक करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम वर्ब्स कि व्हाट इज वर्ब, कि वर्ब होती क्या है। वर्ब डिस्क्राइब्स द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, कि जो वर्ब है वो बताती है किसके बारे में, जो सब्जेक्ट है, जो काम को करने वाला है, उसके एक्शन के बारे में कि वो क्या काम कर रहा है, या फिर उसकी स्टेट क्या होती है, अवस्था। कि जो वर्ब है वो सब्जेक्ट काम को करने वाला, जिसे आप हिंदी में कर्ता कहते हो, उसकी एक्शन की क्या काम कर रहा है या फिर किस अवस्था में कर रहा है, वो प्रेजेंट में कर रहा है, पास्ट में कर रहा था या फिर भविष्य में करेगा, इस सब के बारे में जो हमें बताता है वो क्या कहलाती है, इसकी वर्ब कहलाती है। तो वर्ब समझ में आ गई होगी। वर्ब को हम हिंदी में कहते हैं क्रिया, किसी भी काम का करना या होना, जिसमें हमें पता लगे, जिस शब्द से हमें किसी कार्य के होने का पता लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं, वर्ब कहते हैं। तो वर्ब की डेफिनेशन आप सभी को पता लग गई होगी कि वर्ब डिस्क्राइब्स द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। तो ये है हमारी वर्ब। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है। रोहन इज राइटिंग, रोहन इज राइटिंग, रोहन लिख रहा है। सीता इज सिंगिंग, सीता गा रही है। नेक्स्ट लिखिए जिसे ही इज 8 months ओल्ड, वह 8 महीने का है। तो इसमें देखिए राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है। तो यहाँ पे काम को करने वाला कौन है, राम है। कि राम खेल रहा है, क्या कर रहा है वो, खेलना। खेलना क्या हो गई यहाँ पर हमारी वर्ब हो गई। रोहन इज राइटिंग, रोहन लिख रहा है, लिख रहा है, ये भी पता लग रहा है हमें कि कौन से समय की बात हो रही है, वर्तमान समय की बात हो रही है कि वो अभी लिख रहा है। तो इसमें हमें समय का भी पता लग रहा है और काम क्या कर रहा है, वो लिखने का काम कर रहा है। ओके, इसमें देखिए सीता इज सिंगिंग, सीता गा रही है। तो सीता क्या काम कर रही है, वो गा रही है। और कौन से टाइम पे, कौन सा वो चल रहा है इसमें, प्रेजेंट समय। ठीक है। नेक्स्ट देखिए ही इज 8 months ओल्ड, वह 8 महीने का है। तो इसमें हमें ये नहीं पता लग रहा कि वो कर क्या रहा है, लेकिन ये पता लग रहा है कि वह जो ही है उसके बारे में बताया है कि वह 8 महीने का है, कोई बच्चा है कि वो 8 महीने का है। तो वहाँ पे सब्जेक्ट ही हो गया और उसके बारे में हमें समय का पता लग रहा है कि अब। तो यहाँ पर जो इजमार यूज हुए हैं ये इसकी वर्ब के रूप में यूज हुए हैं। तो ये कुछ सेंटेंस थे एग्जाम्पल्स के लिए। अभी हम बात करते हैं टाइप ऑफ वर्ब्स, कि वर्ब कितने प्रकार की होती है। तो मेन हमारी जो वर्ब्स होती है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब, कि वर्ब के मेन रूप से 2 आपके टाइप्स होते हैं। इसमें एक होता है मेन वर्ब और दूसरा होता है हेल्पिंग या एक्सलरीज। सहायक क्रियाएं, इन्हें हम कहते हैं सहायक क्रिया। और जो मेन वर्ब होते हैं इनको हम कहते हैं मुख्य क्रिया। तो वर्ब्स के आपके 2 टाइप्स हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रियाएं और मुख्य क्रिया। तो इसमें जो मुख्य क्रिया है वो एक्शन के बारे में बताएगी और जो हेल्पिंग वर्ब से सहायक क्रियाएं हैं वो उसकी स्टेट के बारे में बताएगी। तो मेन वर्ब क्या हो गई इसकी, देखिए इट डिस्क्राइब्स द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, कि जो हमारे मेन वर्ब्स हैं वो सब्जेक्ट के एक्शन, उसके कार्य के बारे में बताएंगे कि वो क्या काम कर रहा है। एक्शन वो आपका फिजिकल भी हो सकता है, मेंटली भी हो सकता है। तो उसके एक्शन के बारे में जिससे हमें पता लगेगा वो क्या होंगी, उसकी मेन वर्ब्स होंगी। जैसे राइटिंग, लिख रहा है, तो ये मेन वर्ब्स। इसके एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल राइट, रीड, डांस, क्लाइंब, hate, feel,
जंप, एक्स्ट्रा। ऐसे आप कितने भी वर्ब्स लिख सकते हो, जैसे राइट, राइट क्या हो गया, लिखना। वो क्या काम कर रहा है, लिख रहा है, एक्शन पता लग रहा है कि वो फिजिकली कुछ काम कर रहा है, मूवमेंट हो रही है उसकी शरीर की। रीड, रीड क्या है, पढ़ना, पढ़ना वो मन ही मन में पढ़ सकता है। ऐसे डांस, डांस में भी उसका क्या होगा, फिजिकल मूवमेंट होगी। क्लाइंब, चढ़ना, किसी भी चीज़ पे चढ़ेगा। हेट, हेट क्या है, नफरत है। अब आप कहोगे इसमें तो कोई एक्शन है ही नहीं, लेकिन इसमें क्या है, हमारा माइंड एक्शन करता है। हमारा जो मन है उसमें जो फीलिंग्स आती है, फील भी वही हो गया कि आप मेंटली इसको कर रहे हो, इस काम को। जंप, कूदना, इसमें आप फिजिकली इसको करोगे। तो आपका मेंटली या फिजिकल किसी भी टाइप से आप जो काम करते हो वो किसमें कहलाएगा, आपका मेन वर्ब में होगा। तो मेन वर्ब डिस्क्राइब्स द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी, इट डिस्क्राइब्स द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट की अवस्था के बारे में बताती है हमें। जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो सब्जेक्ट किस अवस्था में है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। ये आपको प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर इसके बारे में बताएगी कि आपका जो काम हो रहा है वो प्रेजेंट समय में है, पास्ट में था या फिर फ्यूचर में होगा। तो ये आप समझ गए होंगे दोनों के बीच में डिफरेंस। मेन वर्ब आपको एक्शन के बारे में बताएगी, जहाँ पे आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपको उसकी स्टेट के बारे में बताएगी, उसकी समय के बारे में बताएगी। जैसे मैं आपको कुछ हेल्पिंग वर्ब्स बता देती हूँ अकॉर्डिंग टू टेंस। फर्स्ट नंबर पे है आपका प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब। कि जो प्रेजेंट की सहायक क्रियाएं हैं हमारी, प्रेजेंट की सहायक क्रियाएं, वर्तमान समय की सहायक क्रियाएं। वर्तमान आप सभी को पता है जो समय अभी हमारा चल रहा है। तो ये कौन कौन से शब्द हैं, कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिनका यूज हम करते हैं प्रेजेंट के लिए, आप सभी को पता है, आप टेंस कर चुके हो। तो इसमें आपका है जैसे इज, एम, आर। सबसे पहले तो इज, एम, आर हो गए, ओके। उसके बाद क्या हो गया, हैज, हैव, हैज बीन एंड हैव बीन। ऐसे ही आपका डू, डज, कैन, और आपका ये हो गया कैन, मस्ट, एक्स्ट्रा। और भी इनके साथ आपके जो मॉडल एक्सिलरीज हैं इनमें आपकी प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब्स मिलेंगी आपको। तो जैसे इज, एम, आर का मेनली जो यूज होता है हमारा प्रेजेंट टेंस में होता है, हैज, हैव का इसके साथ बीन का यूज भी होता है, ओके। डू, डज हमारे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज होती है जो आपकी प्रेजेंट टेंस के हैं। और ये जो हमारे मॉडल एक्सिलरीज है जैसे कैन हो गया, आपका मस्ट हो गया, मे हो गया, एक्स्ट्रा, ओके। तो ये हमारी प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब हो गई। सेकंड बात करते हैं हम पास्ट हेल्पिंग वर्ब्स। पास्ट हेल्पिंग वर्ब, पास्ट की हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है। पास्ट क्या होता है, भूतकाल, भूतकाल की सहायक क्रियाएं। भूतकाल की हमारी जो सहायक क्रियाएं हैं आपको बताया पास्ट टेंस में कौन सी वर्ब यूज होती है, हेल्पिंग वर्ब, वाज, वर, हैड बीन, और आपका साथ में आ गया इसमें कोड, शोड, एक्स्ट्रा। जो इनकी सेकंड फॉर्म होगी माइट हो गया, मे का जैसे, ओके। अब बात करते हैं हम फ्यूचर। फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब्स। फ्यूचर कौन सा होता है आपका, भविष्यकाल। भविष्यकाल की सहायक क्रियाएं।
भविष्यकाल की आपकी जो सहायक क्रियाएं हैं वो कौन कौन सी है? भविष्य क्या है? फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर टेंस में हमारी कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है? मेनली हम जो फ्यूचर टेंस है उसमें हमारी 2 हेल्पिंग वर्ब्स यूज होती है, कौन कौन सी? शैल और विल। तो इसमें क्या हो गया? शैल, विल, शैल बी, विल बी, एक्स्ट्रा। तो ये कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो हमारी फ्यूचर टेंस की है। तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ऐसे ही आपकी जो 3 टेंस हैं उनमें कौन कौन सी आप हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, ये आप इसमें कर चुके हो। अभी मैं आपको कुछ सेंटेंस लिखती हूँ जिसमें आप वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स को अंडरलाइन करोगे, अलग अलग उसके बारे में समझोगे। ओके, तो नेक्स्ट देखिए आपकी मैं कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पे लिख के दिखा रही हूँ। एग्जांपल्स देखिए, राम इज प्लेइंग फुटबॉल। राम फुटबॉल खेल रहा है। ओके, सोहन was reading a poem. Sohan was reading a poem. He will become a doctor. Roma is 8 months old. ऐसे ही आपका हो गया, जैसे राहुल is in दिल्ली। तो इसमें देखिए आप, ये सेंटेंस हैं, तो इनमें आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब अलग अलग करने हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस जैसे आपका है, राम इज प्लेइंग फुटबॉल। राम फुटबॉल खेल रहा है। राम क्या काम कर रहा है? वो खेल रहा है। खेलना उसका एक्शन हो रहा है। एक्शन क्या हो रहा है इसमें? खेलना। और क्या खेल रहा है? फुटबॉल। फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ये आपकी जो इज है ये हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग आपकी मेन वर्ब। राम क्या हो गया? सब्जेक्ट जो काम को कर रहा है। फुटबॉल क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट। लेकिन इनमें से हमें केवल आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ही आपको सेपरेट करनी है। सेकंड ऐसे ही, सोहन वाज रीडिंग ए बुक पोएम। सोहन एक पोएम पढ़ रहा था। कौन सी समय की बात हो रही है? भूतकाल की बात हो रही है, पास्ट की, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लग गई है आपकी? वाज। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई? वाज। और आपकी मेन वर्ब क्या हो गई इसमें? रीडिंग। ही विल बिकम ए डॉक्टर। वो एक डॉक्टर बनेगा। तो इसमें आपकी जो मेन वर्ब है वो क्या हो गई? बिकम। और हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई? विल। ये जो 2 सेंटेंस है इनमें आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब देखिए और आप फिर इसमें से इनके आंसर मुझे सेंड कीजिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।